हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जॉब के बारे में। तो ये जो है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आप सभी को पता ही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वर्क करते रहते हैं, जिसके लिए जो है वो रिक्रूटमेंट फॉर्म निकाले जाते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले 21 मार्च को आप सभी को पता है HPJIT एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा, और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो उसके लिए अप्लाई किया है। तो अगर आप उसके लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने जो है वो परीक्षा ऐप का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, उसके बाद आप एक डेमो टेस्ट दे सकते हैं और फिर आप जो है वो टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे और कूपन कोड यूज करना है आपको जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपके मॉक टेस्ट हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जाइए, 50% के डिस्काउंट पर आप जुड़ सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि है आपका CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट है, इसका एक प्रोजेक्ट है जो कि पूरा टेम्परेरी बेसिस पर है। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 2023 तक जो है ये आपका प्रोजेक्ट वर्क करेगा, यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आप 2023 तक जो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें जो सैलरी अमाउंट है वो अच्छा है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है वो कुछ और काम भी करना चाहते हैं। आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आपको कोई और वर्क भी करना है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली जो है वो ये वीडियो है। ठीक है, मेरा काम है आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना। आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बाकी आप इसको जरूर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आपको जीके स्टडी ऐप पर मिल जाएगा, जो कि हमारी ऑफिशियल ऐप है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो कमेंट सेक्शन में पिन, जो आपका पिन कमेंट होता है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हैं। जो चैनल का लोगो है वही आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन कोड की। ये पोजीशन कोड भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म को भरोगे अगर आप, तो ये पोजीशन कोड वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपको वहां पर फिलअप करना है। 4 पोजीशन जो है, यानी कि 4 पोस्टें जो है वो आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। ठीक है, फर्स्ट की 35 साल मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर बताई गई है, यानी कि अगर आप मैक्सिमम जो है वो 35 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी नीचे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। पर मंथ की अगर बात करें तो 31,000 रुपए जो है वो पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, प्लस क्या है कि 31,000 उनको मिलेगी जिन्होंने जो है वो आपके जो सिलेक्ट हुए हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट, इंक्लूडिंग जो आपके लेक्चरशिप होती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, उसके थ्रू, या फिर गेट के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, या फिर अ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो, या एजेंसीज के द्वारा जो आपका सिलेक्ट टेस्ट हुआ है कोई, उसके थ्रू अगर सिलेक्ट हुए हैं तो आपको 31,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपको 25,000 रुपए पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे, अगर आप इस कंडीशन के अंदर जो है वो नहीं आते हो। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 25,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc अगर आपने एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी में अगर की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ MSc बॉटनी, ठीक है, मेडिसिन एंड एटॉमिक प्लांट 60% मार्क्स के साथ अगर आपने की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कुछ यहाँ पर डिजायरेबल भी दी गई है कि अगर आपको सेम फील्ड में जो है एक्सपीरियंस है, बट ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट जो है वो आपका 31/3/2023 तक चलेगा, यानी कि आप इसके साथ जो है वो 31/3/2023 तक जो है वो वर्क करोगे। अब क्या करना है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, जहां पर आपको जो लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा उसको भरकर इस ईमेल एड्रेस पर जो है वो सेंड करना है। ठीक है, तो पहला तो हो गया ये आपका। आगे देख लेते हैं दूसरा जो है वो कोड आपका 3002 है। 4 पोजीशन है। ठीक है, 4 पोजीशंस, ठीक है, यानी कि 4 पोस्ट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 35 साल की वही एज दी गई है। सेम आपका जो है वो अमाउंट है 31,000, अगर आपने जो है वो आप इन कंडीशंस के अंदर जो है वो सिलेक्ट हुए, नहीं तो आपका 25,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा अगर आपने सिंपल क्वालिफिकेशन आपके पास है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वही MSc अगर आपने एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, प्लांट में अगर आपने 60% के साथ की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वही आपका टाइम पीरियड 31/3/2023 तक चलेगा, बट यहाँ पर ईमेल एड्रेस अलग है। अगर आप इस कोड के अंदर अप्लाई करोगे तो फिर क्या है कि इस ईमेल एड्रेस पर आपको जो है वो आपका फॉर्म भेजना है। ठीक है, उसके बाद 3003 कोड है। ठीक है, 8 पोजीशन यानी कि 8 पोस्ट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। 35 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। वही सैलरी है सेम, 25,000 रुपए पर मंथ प्लस HR है। ठीक है,
और एमएससी अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि एमएससी अगर आपने प्लांट ब्रीडिंग में, सीड टेक्नोलॉजी में, एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, उसके साथ फ्रूट साइंस में, फ्लोरिकल्चर में, उसके बाद स्पाइसिस प्लांटेशन में अगर आपने की है, वेजिटेबल साइंस में की है, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट में किया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ईमेल एड्रेस दोबारा से चेंज है, इस पर आपको भेजना है। इसका भी टेन्योर जो आपका प्रोजेक्ट का रहेगा वो 31/3/2023 तक रहेगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं, 3004 नंबर है, एक पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 35 साल एज, वही आपका जो है वो सैलरी रहेगी। और इसमें जो आपकी पोस्ट है वो है एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और जियोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ईमेल एड्रेस जो है वो ये दिया गया है जिस पर आपको भेजना है। प्रोजेक्ट का पीरियड जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर 1 पोस्ट है 3005 के अंडर, प्रोजेक्ट एसोसिएट 35 साल तक की एज, ठीक है, सेम वही रहेगा, 25,000 रुपए सॉरी पर मंथ, ठीक है। इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री अगर आपने की है या फिर एम फार्मा आपने किया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फार्मेसी वालों के लिए भी है। साथ ही साथ अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि ये डिजायरेबल है, ठीक है। मतलब डिजायरेबल का मतलब सिंपल सा है कि उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर आपके पास ईमेल एड्रेस दिया गया है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। 31/3/2023 यही टेन्योर रहेगा कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ इतने टाइम तक जो है वो जॉब कर पाओगे। उसके बाद 3006 है, एक पोस्ट इसमें भी है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की 35 साल, ठीक है, सेम आपका 25,000 रुपए आपको मिलेगा। और इसमें एम टेक अगर आपने की है, यानी कि अब यहाँ पर एम टेक वाले भी आगे, और एम फार्मा की है और केमिस्ट्री आपने जो है वो किया है उसमें, ठीक है, और 55% आपके मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर दी गई है। 2023 तक आप इसके साथ जुड़े रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट है 3007, एक पोजीशन, ठीक है, सेम 35 साल तक, बाकी ये पूरा क्राइटेरिया सेम रहेगा, सैलरी वाला। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री यहाँ पर मांगी गई है, और ईमेल एड्रेस यहाँ पर चेंज है, ठीक है। मतलब ये याद रखिएगा कि आप जिस कोड के अंदर अप्लाई कर रहे हो उस ईमेल एड्रेस पर ही आपको जो है वो सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3008 है, ठीक है, मतलब की कोड, और 2 पोस्टें हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट वही है, 35 साल एज है, ठीक है, सैलरी भी वही है 25,000 रुपए पर मंथ। मतलब मैं ये बोलूंगा क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है वो हो नहीं सकता कि सभी ने अप्लाई की हो, ठीक है, सभी इसके अंडर आते हो, तो हम नॉर्मल की बात करेंगे 25,000 की। तो यहाँ पर भी एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री में की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 2 पोस्टें हैं 3009 के अंदर, ठीक है, 35 साल वही है, वही आपका ए जो आपके यहाँ पर सैलरी दी गई है सेम है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक केमिकल इंजीनियर विद फर्स्ट क्लास अगर आपने की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमएससी की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, बीटेक की है आपने टेक्सटाइल इंजीनियर या पॉलीमर इंजीनियरिंग में, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं 3010 की, तो इसमें जो है वो 3 पोस्टें दी गई है और सैलरी आपकी वही रहेगी, एज भी वही रहेगी। तो इसमें एमएससी एग्रीकल्चर या जो आपने एमएससी जूलॉजी की है तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर एक पोजीशन यानी कि एक पोस्ट आपकी जो है वो आपकी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करके। फिर यहाँ पर थोड़ा और इंक्रीज किया गया है एज को, 3012 की बात करें तो 3 पोस्टें यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, 50 साल मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ पर रखी गई है। आप 50 साल तक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप 50 साल तक एज है। 20,000 रुपए पर मंथ प्लस एचआरए जो है वो आपको दिया जाएगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री विद 60% मार्क्स है। यहाँ पर ऊपर क्या था कि ऊपर आपके पास एमएससी दी गई थी, अब यहाँ पर उसको घटाकर जो है वो बीएससी कर दिया गया है, प्लस आपके जो है वो थोड़ा सा अमाउंट भी कम कर दिया गया सैलरी का। यानी कि अगर आपने बीएससी करी है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने बीएससी मेडिकल की है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो है वो आपकी क्या है, ईमेल एड्रेस दिया गया है जिस पर आपको भेजना है। फिर 2 पोस्टें सेम आपकी नेम है पोस्ट का, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, 50 साल तक की एज यहाँ पर रखी गई है मैक्सिमम, और 20,000 रुपए पर मंथ आपको प्लस एचआरए मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री 60% मार्क्स के साथ, या फिर बीएससी मेडिकल 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर जो है वो ईमेल एड्रेस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें 3 पोस्टें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वही है, ठीक है, 50 साल 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री 60% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है।
फिर नेक्स्ट 1 पोस्ट है, ये कोड याद रखिएगा जिसकी भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। कोड आपको याद नहीं है तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। कहां पर देखोगे, वहां पर आपको एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिलेगा HPSSC या फिर अदर के अंदर जो है वो मैं ये डाल दूंगा, अदर के अंदर आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो BSc मेडिकल दी गई है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है एक पोस्ट दोबारा से है 3016 और 17 के अंदर और 20,000 रुपए पर मंथ वही सैलरी रहेगी। BSc मेडिकल और BSc मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए जो है ये निकाली गई है और ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। MSc और BSc वालों के लिए, M.Tech और M फार्मा वालों के लिए भी है इसमें। तो अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह आता है तो आप उसके साथ जरूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसके लिए फिलअप करना चाहते हो तो 4 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 4 मार्च से पहले आपको इस ईमेल एड्रेस पर अपनी जो आपका फॉर्म है उसको, ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है, कि क्या क्या आपको जो है वो करना है। अब ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो भी परफॉर्मा है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको PDF फाइल में पहले बदलना है, उसके बाद भेजना है। यहाँ पर एक चीज लिखिए, प्लीज डू नॉट अटैच एनी डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो अटैच नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, ठीक है, लेट रिसीव्ड एप्लीकेशन है यानी कि 4 मार्च से बाद आया है, ठीक है, तो वो जो है वो आपके नहीं माना जाएगा, या फिर आप किसी और मोड से भेज रहे हो या फिर आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट इन अ सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन में आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको भरना है, ठीक है, और अच्छे से ध्यान से आपको जो है वो भरना है। द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल मस्ट बी एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ डैश पोजीशन कोड। अब आप जो सब्जेक्ट डालोगे ईमेल में वो आपको इस तरह से डालना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, आपको पोजीशन का नाम लिखना है, उसके बाद पोजीशन कोड यहाँ पर लिखना है, यानी कि जैसे ही आप ईमेल डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले स्टेप 1 दिया गया है कि आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन परफॉर्मा जो कि एडवर्टाइजमेंट के साथ दिया गया है। आपको कॉलम्स को फिलअप करना है, ठीक है, और मतलब कि अपनी हैंडराइटिंग में पहले आपको उसको प्रिंट कर लेना है, अपनी हैंडराइटिंग में भरना है, ठीक है। फिर आपको क्या है करना है कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस पे जो है वो उसको भेज देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आप इसको इस तरह से भेज दीजिएगा। और चीज यहाँ पर क्या दी गई कि रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर आपका मान लीजिए MSc है और आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अब देखिए फॉर्म जो है वो इस तरह से आपका जो है वो दिया गया है जिसको आपको डाउनलोड करना है। तो आप जीके स्टडी ऐप से इसको जो है वो पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो आप जो है मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, फीड वाले सेक्शन में आपको मैं फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो है वो आप फोटो लगा दीजिए, एप्लीकेशन पोजीशन आपको आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर कोड डालना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल और कोड टाइटल डालना है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ, ठीक है। डेट आपको डालनी है, ठीक है, आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है, STD कोड, फिर आपको 10th +2 BSc BTech मतलब जिसके भी अंडर आप भर रहे हो और आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से आपको जो है वो डालनी है। सब्जेक्ट एरिया आपका क्या क्या है वो आपको डालनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ये जो भी आपका यहाँ पर है वो चीजें आप जो है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप CSIR की जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा काम था आप तक वीडियो को पहुंचाना, आप इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।